सही समय में सही जगह पहुंचे, उसका व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन की वजह से ये अच्छा हुआ है। मैंने बहुत रिमोट जगह में भी गए थे और फिर फोन से भी मैंने काफी लोगों से पूछताछ किया। राशन पानी का क्राइसिस होने नहीं दिया, तेल का क्राइसिस होने नहीं दिया, गैस का क्राइसिस होने नहीं दिया। कहीं कहीं असुविधा हुई है, लेकिन मुख्य तौर पर इसका सप्लाई चेन को बरकरार रखा। इसका मतलब हमारा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत दुरुस्त है, स्टेट गवर्नमेंट सेंसिटिव है और लोग भी समर्थन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, डिफिकल्टीज कहीं कहीं आई है, लेकिन उसको क्राइसिस का सिचुएशन नहीं आने दिया। मैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी देखता हूँ, आयुष मंत्रालय को भी देखता हूँ, और मेरे पास और एक है माइनॉरिटी अफेयर्स जिसका मैं इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो मैं अपना विभाग के माध्यम से भी जो कुछ भी कर सकते हैं इस समय मैंने प्रयास किया है। ये कोई क्रेडिट क्लेम करने का समय नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इसको हम लोग पब्लिसिटी नहीं किया, लेकिन आज क्योंकि एक इवेंट है, हम लोग आए हैं इसलिए बताया। अदरवाइज हम लोग लगातार इंडिविजुअल लेवल में हेल्प कर रहे हैं। सामान भी जो चाहिए इमरजेंसी में हम लोग कहीं न कहीं से कुछ करके मैनेज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये कोई क्रेडिट क्लेम करने का चीज नहीं, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करते हैं। आज क्योंकि मेजर एक तो हम लोग ने लॉन्च किया ये आयुष 64, जो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी चौहान साहब ने बताया, ये बहुत डीपली क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर में जब इसको रिजल्ट देखा तो ये इतना इफेक्टिव था, अभी इतना डिमांड है देश भर में। और ये इनिशियली 1980s में मलेरिया के लिए एक फॉर्मुलेशन जो किया गया था, तो बाद में इसको अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए और कोविड रेजिस्टेंट के लिए ये सबसे इफेक्टिव पाया गया है। अभी कोविड का तो वैक्सीनेशन चल रहा है, ये तो आपको रेजिस्ट करने के लिए, बॉडी को एंटीबॉडी करने के लिए, लेकिन अभी तो इसका इलाज ऐसा टाइम लग रहा है। तो इसमें आयुष 64 और जो काबासुरा कुदीनीर है, जो यहां नहीं है, वो सिद्धा का है, ये इतना इफेक्टिव पाया गया है कि मॉडरेट, माइल्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक केसेस इज बीइंग बेस्ट ट्रीटेड बाय द आयुष 64। दैट इज व्हाई द डिमांड इज इंक्रीजिंग। मैंने उस दिन दिल्ली में हमारे मिनिस्ट्री का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस का जो मेडिकल वहां में गए थे, इतना डिमांड है और वहां के जितना कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया गया है वो इतना सेटिस्फाइड है कि इससे बढ़िया उनको और भी रिजल्ट नहीं मिला। तो ऐसे मुझे बताया गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि खुद आकर के यहाँ ईटानगर में भी लॉन्च करना चाहिए ताकि लोग सेफ रहे। बाकी जो ट्रीटमेंट चलना है एलोपैथिक वो तो चलेगा, लेकिन नॉर्मल टाइम में आप अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके रखना हो, या जो माइल्ड केसेस होते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव है। बाकी डिटेल हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स लोग इसको बताएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस बीच में काफी हम लोगों ने मैनेजमेंट किया, लेकिन आज के दिन में एक भी आयुष 64 का डिस्ट्रीब्यूशन का जो अभी हम लोग एक फॉर्मेलिटीज करेंगे। उसके अलावा अमेरिका से भी मैंने संपर्क किया, बहुत कंपनी लोग से भी बात किया। तो जिसका नाम मैं बताऊंगा, गौरव एंड अरमान, ये उनके मदर हैं डॉक्टर आकाशनी बासिन। उनके माध्यम से जो 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 ऑक्सीजन मास्क विथ ट्यूबिंग, 150 पल्सेस ऑक्सीमीटर्स, ये जितना भी सामान है, मैं अभी नाम नहीं गिनूंगा क्योंकि बहुत टेक्निकल नाम होता है, ये सामान जितने भी दिए हैं। और फिर स्पेशल यूएसए से ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आए हैं, ओजन फाउंडेशन से जो आए हैं, और स्पेशल अभी एमपीनेट तो बंद हो गया, इस वक्त एमपीनेट बंद है, 2 साल हो गया अभी एमपीनेट सस्पेंड किया जब से कोविड आउटब्रेक हुआ। तो स्पेशल फंड रिक्वेस्ट करके जो ग्रांट हुआ था उससे 14,000 ट्यूनेट चिप्स जो लिया है, 5,000 पल्स ऑक्सीमीटर, ये जो जितना सामान लाए हैं, मुझे मालूम है आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से आप लोग इसको जहां जहां
नीडी है, जहाँ ज़्यादा जरूरी है डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और वहाँ के NGOs लोगों को भी बता करके, तो ये बहुत अच्छा से आप लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। मुझे कोई इसमें मेरे दौरा ही नहीं है, आप लोग बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, इसका लाभ जरूर मिलेगा। मेरे ओर से और भी व्यवस्था हो सकता है तो मैं और भी करूंगा। whatever available resources I can mobilize through my position, through my connection, through the channel of various other resources, we should do everything. That this message should reach to the maximum public in the Arunachal Pradesh so that we can provide it a huge mass and ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। यही हमारा अपील है कि आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की बात पहुँचे और वी आर ऑलवेज रेडी 24/7। खैर बोल रहा हूँ रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ईटानगर में हमारा सेंटर है और आज जैसे माननीय मंत्री जी ने आयुष 64 जो दवा है CCRS का एक रिसर्च प्रोडक्ट है, उसको कोविड-19 की जो पॉजिटिव पेशेंट्स है, माइल्ड टू मॉडरेट और एसिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, उनको देने का जो हमारा अभियान है सारा भारतवर्ष में, उसका इधर लॉन्च किया और उसको हम एक कुछ NGO के सहारे से साथ में लेके उसको हमारा अरुणाचल प्रदेश में पूरा लोगों तक जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उन तक पहुंचाने का, उस तक उनके डोर स्टेप तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। और ये मेडिसिन के ऊपर काफ़ी रिसर्च स्टडी हुआ है और ये साबित हुआ है कि अगर इसको एड ऑन थेरापी जो नॉर्मली कोई भी एलोपैथी मेडिसिन या दूसरा मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ में इसको हम लेते हैं तो जो डिजीज का क्रोनिसिटी आगे जाके या फैटेलिटी कम हो जाता है और उसका आगे जाके कुछ पेशेंट का कोई ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता शरीर के ऊपर। और इसको आज यहाँ लॉन्च किया गया और ये हमारे राज्य में बहुत जोर शोर से अभी हमने शुरुआत